Class 6, Chapter 1, Who Did Patrick's Homework? एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस लड़के की, इसका नाम है पैट्रिक। वो होमवर्क करना उसको पसंद ही नहीं है और लेट्स सी कि उसका होमवर्क कौन करता है। लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। वो बोलता है बहुत बोरिंग लगता है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। होमवर्क की जगह पर वो हमेशा खेलता रहता हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो है क्या? अ वीडियो गेम जो आप लोग भी खेलते हैं। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. उसके टीचर इसको हमेशा बोलते पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, ये नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। व्हाट इज इग्नोरेमस? इग्नोरेमस का मतलब जो पर्सन को लोग इग्नोर करे, जो जब अच्छा क्लास में नहीं पढ़ता लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। एंड सेकंड पॉइंट, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने देखा एक दिन उसकी जो छोटी सी कैट है वो एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो उसने फटाक से वो गुड़िया ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल। ये वाजंट का फुल फॉर्म है वाज नॉट। उसको सरप्राइज हुआ जब उसने वो डॉल अपने हाथ में लिया। इट वाज नॉट ए डॉल, इट वाज दिस। ये कैट से ले लिया इस पैट्रिक ने। ये वाला टॉय था, ये वाला टॉय ना था, एक रियल था। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, एक छोटा सा कद वाला इंसान। He had a little wool shirt, उसका शर्ट वूल का था, with old fashioned breeches and a high tall hat. Breeches means a short trouser. Trouser पहना था लेकिन घुटनों तक, शॉर्ट वाला, उसे breeches बोलते हैं। High tall उसका कैप था, आप देख सकते हैं, hat. Much like a witch's, the tall hat much like a witch. Witch मतलब जो वो पता है कार्टून में वो जो चुड़ैल लंबी सी टोपी पहनती है, उसको बोलते हैं a tall hat much like witches. He yelled, उसने बोला save me, बचाओ, don't give me back to the cat, I will grant you a wish, I promise you that. उसने पैट्रिक को कहा मुझे बचाओ, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस दूंगा और वो तुम्हारी विश को मैं पूरा कर दूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है I will का फुल फॉर्म। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कितना लकी है वो। Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. मतलब उसने उस छोटे से आदमी को कहा कि भाई अच्छा हुआ तू आ गया, मेरा तो काम बन गया, अब तू मेरा काम करना, ये सेमेस्टर खत्म होने तक 35 डेज बाकी है तो मुझे A1 मतलब A ग्रेड मिल जाएगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth. रिंकल मतलब पता है, आप जब भी कोई पेपर को आप डूचा बना के डस्टबिन में फेंक देते हो तो उस पेपर पे कैसे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां। दैट इज कॉल्ड रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ। डिस्क्लॉथ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब है यहाँ पर एक टाइप ऑफ बास्केट, उसको ऐसे पेपर को डूचा बना के फेंक दिया हो वैसा उसका फेस था। किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने अपने आप को देखा, मैं तो छोटा हो गया हूँ, क्या मुझे किसी ने शराब दिया? कोई इशू नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। तो सबसे पहला grimaced, scowled and pursed his lips. यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वर्ड मीनिंग है। His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. गुस्सा भी था, चिड़चिड़ापना था और उसको वो हो रहा था कि ये कैसा हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए ऐसा बॉडी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ, इसका नाम एल्फ, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। व्हाट इज अ ग्लिच? ग्लिच का मतलब है अ फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली। एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। छोटे से उस एल्फ को कुछ मालूम नहीं था तो वो हमेशा किसको बोलता? पैट्रिक मुझे हेल्प करना दोस्त, हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। पैट्रिक को हेल्प करनी ही पड़ती क्योंकि उसको उसका होमवर्क करवाना था। आई डोंट नो दिस वर्ड
The elf squeaked while reading Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क पढ़ने के टाइम पे वो एल्फ उससे पूछता, अरे यार मुझे ये नहीं आ रहा है, तो मुझे सिखाना क्या लिखा है. गेट मी डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर. अरे यार डिक्शनरी लिख रहा है, उससे अच्छा क्या है. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. वर्ड को ढूंढो और पढ़ो उसका मीनिंग क्या है. तो इस तरीके से ये छोटा सा एल्फ उस पैट्रिक से सारा होमवर्क करवाता, रीडिंग राइटिंग सब कुछ. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. वॉट आर टाइम्स टेबल्स. वो पूछता ये टाइम टेबल्स क्या है. द एल्फ श्रीक्ड. श्रीक्ड का मतलब है यहाँ पर गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, रोने लगा. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम लोगों को ये टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, रोते रोते बोलने लगा. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स को ह्यूमन का कुछ आता ही नहीं, तो वो कैसे उसका काम करेगा. सो उसने बोला कि मेरे बाजू में बैठ जा, मुझे हेल्प करना. टू देम इट्स अ मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. उसने चिल्ला कर बोला, जाओ मेरे लिए और बुक्स लेकर आओ और मुझे हेल्प करना रीडिंग में, मुझे रीडिंग नहीं आता है. As a matter of fact, every day in every way that little elf was nag. Nag का मीनिंग है one who troubles someone. वो हमेशा पैट्रिक को परेशान करता, ये लाके दो, वो लाके दो, ये पढ़ के दो, क्योंकि उसको खुद को नहीं आता था. Patrick was working harder than ever and was it to a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. पूरी रात को जागता, सुबह में उठ के अपनी भारी भारी आंखों लेके स्कूल पे जाता. अब वो पहले से काम करने लगा. किसकी हेल्प कर रहा था? उस लिटिल एल्फ की. Finally, the last day of the school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. वो पीछे से धीरे सीक्रेटली निकल गया अपने घर से, क्योंकि उसका काम फिनिश हो गया था, उसने होमवर्क पूरा कर लिया था. नेक्स्ट, पैट्रिक गॉट हिज A's. पैट्रिक को A मिल गया था. His classmates were amazed. उसके क्लासमेट्स चकित हो गए, अरे तू कैसे लेकर आ गया A1. His teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. स्कूल में सबसे आगे था, मॉडल था. क्लीन हिज रूम, रूम क्लीन करता था. अपने कोर्स का मतलब है यहाँ पर वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे. अपने काम खुद करता विदाउट गेटिंग बोर्ड. वॉज cheerful, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. उसका एक नया ही रूप बदल चुका था. वो अभी एक अच्छा लड़का बन चुका था जो काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अपना रूम क्लीन कर रहा था. You see, in the end, Patrick still thought he would make the tiny man do all his homework. उसको अभी भी लग रहा था कि मैंने ही उस छोटे से आदमी को बोला, सारा काम करवाया और उसने करके दिया. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Patrick ने ये सारा का सारा काम किया था, उस छोटे से एल्फ ने नहीं किया था. ये चैप्टर लिखा है कैरोल मोरे ने. होप यू गॉट द स्टोरी. आप भी अपना काम खुद करना, किसी और से मत करवाना. इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.